एक वर्ड आपने लिया करेक्शन, और सोने में आजकल मुझे इस एक शब्द का हमेशा ही इंतजार होता है। इससे पहले कि मैं अगले सेक्शन की तरफ बढ़ूं, बस ये बता दीजिए कि सोने में करेक्शंस अगर आने वाले हैं, या फिर आपके अंदाज़ा तो नहीं कहूँगा, आपके स्टडी और एनालिसिस में, तो वो करेक्शंस कितने % के होंगे या फिर कितने रुपए के होंगे? देखिए, करेक्शंस का मैंने आपको रीज़न बताया जी, कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग होती है, उसकी वजह से करेक्शंस आते हैं। ठीक है। तो फंडामेंटल करेक्शन कोई नहीं आ रहा है। अच्छा। फंडामेंटल जो मतलब जो उसकी इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ बोलते हैं जी हाँ। उसमें कोई करेक्शन नहीं है। ये स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कॉमिक्स में होती है, अमेरिका में, इंडिया में MCX मैंने आपको बताया। तो उसमें करेक्शंस आपको 3%, 4%, 5% इतने करेक्शंस आपको आके दिखे तो घबराना नहीं चाहिए। सोने को लेके सो जाइए। क्यों? अब सो जाइएगा क्या मतलब है? मतलब आप इसको लंबे वक्त तक रखिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो इसको रोज रोज जो लोग रेट चेक करते हैं ना राशिद, वो लोग फिर जल्दी बेच के चले जाते हैं। और जल्दी बेच के मेरा मतलब ये है कि वो कम मुनाफा लेके चले जाते हैं। अब एक 15 में लिया, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, कल को एक 17 हो गया, उसको लगा मैंने 1,15,000 लगाए थे, मान लीजिए 10 ग्राम लगाए तो 2,000 की कमाई हो गई, चलो बेच के शाम को पार्टी कर लेंगे, बात खत्म हो गई। पर अगर आप ज्यादा कमाना चाहते हैं तो सोने को लेके सो जाइए। कितने साल? इसको लंबे, और पहले ये सोना 5 साल का होता था। अच्छा। अब तो आप 1-2 साल के लिए ही सो जाएंगे अगर, तो मुझे लग रहा है आपका बहुत अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। पहले सेक्शन का मूल मंत्र लिख करके आप रख लीजिए, सोना लेकर के सो जाइए। सो जाइए का मतलब यह है कि पेशेंस के साथ में इंतजार कीजिए कि अच्छा रिटर्न आपको मिले। अगले सेक्शन में मैं शेयर बाजार को लेकर आपसे बातचीत करना चाहूँगा। चूँकि आपके बोलने का तरीका आर्टिकुलेटेड है, लेकिन आपकी बातें लोगों के मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा असर छोड़ती हैं शरद जी, और वो आपकी विश्वसनीयता, आपकी क्रेडिबिलिटी की वजह से। मैं समझना ये चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं शेयर बाजार में अंदर तक आपके साथ में जाऊँ, समझना ये चाहता हूँ कि शेयर बाजार को मैं क्या समझूँ। नंबर 1, क्या मुझे जुआ समझना चाहिए? क्या मुझे इकोनॉमी का बैरोमीटर समझना चाहिए? या फिर समझदारी से कमाई करने वाला एक टूल, एक इन्वेस्टमेंट टूल? बहुत अच्छा आपने डिफाइन किया शेयर मार्केट को। तीनों ही समझना चाहिए। जुआ भी? तीनों समझना चाहिए। एक अच्छा। एक करके लेते हैं। पहले आपने जुए का जिक्र किया,